बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, जिस पर सभी पार्टियां अपनी अपनी घोषणा कर रही है, उसी घोषणा की कड़ी में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा जो महिलाएं जीविका में शामिल हैं। तो मैं ये जानने का प्रयास करूंगा स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम जी से कि क्या ये जो नीतीश कुमार ने घोषणा किया है, क्या यह घोषणा सही है? क्या महिलाओं को ये पैसा मिल रही है? क्या आपको लगता है? जी सबसे तो पहले मैं बिहार के सभी जनता से कहना चाहूँगी कि हमारी बिहार की जनता मूर्ख कब से हो गई और कि हमारी बिहार की महिलाएं मूर्ख कब से हो गई। और पूरे बिहार के जनमानस से मैं पूछती हूँ कि ये सवाल करना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि ये 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया जा रहा है, यह किस फंड के अंतर्गत दिया जा रहा है? ये फंड कहाँ से आया? ये कौन सी फंड है और इसकी क्या क्या नियम है? ये तो नीतीश कुमार बताए नहीं। और महिलाओं को कर्जखोर बनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया लागू बना कर दिए। दूसरा सवाल मेरा है कि 5 साल के अंतर्गत नीतीश कुमार ने हम लोग को, पूरे बिहार की जनता के बहुमूल्य वोट लेकर अपना सरकार बनाया और इनकी कार्यकाल क्या रहा? त्याग पत्र देना, शपथ ग्रहण करना, त्याग पत्र देना, शपथ ग्रहण लेना। 5 साल तक ये बंदर के तरह कभी इस डाली पे तो कभी इस डाली पर, और इसी तरह उन्होंने 5 सालों तक बिता दिया। बिहार के विकास के लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य तो किया नहीं, पैसा तो आया नहीं। तो नीतीश कुमार को अब तो इधर चुनाव भी लड़ना है और महिलाओं को भरी सदन में जो उनकी इज्जत को सरेआम चिरहरण किए, अब उससे भी मुंह छिपाना है, चुनाव भी लड़ना है, पैसा कहाँ से आए? तो इन्होंने क्या किया कि आप जैसे लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि बसंतपुर पंचायत जैसी ऐसी कई पंचायत है जितने बाढ़ पीड़ित लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया गया। वो किस तरह से तड़प तड़प के बाढ़ में जिए, उनकी एक भी बाढ़ राहत नहीं दी गई। और उन बाढ़ राहत पैसा को इन्होंने कुछ महिलाओं को, सभी महिला को नहीं मिला है, बिहार के सभी महिला को नहीं मिला है, कुछ महिलाओं को उस बाढ़ पीड़ित वाले पैसा लेकर इन कुछ महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया। तीसरी बात कि 10,000 रुपया जो मुख्यमंत्री कुछ महिलाओं के दिए, तो एक तो उनकी पूरी सदन में जो प्रतिष्ठा को सरेआम चिरहरण किए, उससे मुंह छिपाने के लिए महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए। वो भी कुछ महिलाओं को मिला है, सभी महिला को नहीं मिला है। मैं फिर से पूछना चाहूँगी अपनी बिहार के महिला से कि आपकी अस्तित्व क्या 10,000 रुपया का है? आपकी आबरू, आपकी प्रतिष्ठा क्या 10,000 रुपया क्या है? क्या कीजिएगा इस महंगी समय में? बिहार में जो इतनी महंगाई से कमर तोड़ रही है, इस 10,000 रुपया में यहाँ की महिलाएं क्या करेगी? इसका मतलब कि मुख्यमंत्री सीधे इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारे बिहार की सारी महिलाएं 10,000 रुपया में एक बकरी खरीद कर बकरी की चरवाही करें। 10,000 रुपया में एक बकरी से के सिवाय क्या मिल सकता है? एक बकरी मिलेगी तो सारी बिहार की महिलाओं को बकरी की चरवाहा बनाना चाहते हैं। यही हमारे मुख्यमंत्री का इशारा है। 10,000 रुपया दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम लोन के रूप में ये जो 10,000 दे रहे हैं, बाद में मैं 2 लाख भी दूंगा। तो क्या वो 2 लाख रुपया का महिलाओं को मिल सकती है आपके अनुसार? महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रही है, तो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है। और साथ साथ कहा जा रहा है कि आप सही तरीके से अगर कार्य को आप आगे बढ़ाइएगा, रोजगार को आगे बढ़ाइएगा, तो आपको मैं 2 लाख रुपया और भी दूंगा। तो ये बताइए कि जहाँ जिस राज्य में महंगाई कमर तोड़ रही है, उस राज्य की महिला 10,000 रुपया में कौन सी रोजगार करेगी? बकरी खरीदेगी।
और बकरी की चरवाही करेगी, और वो 10,000 रुपया से क्या अपना भरण पोषण कर पाएगी? वो क्या बकरी चरा के अपना परिवार को चला पाएगी, जीवन यापन कर पाएगी? ऐसा तो संभव है नहीं। तो 10,000 रुपया उनका वो खा पका जाएगी तो पैसा नहीं दे पाएंगे। आगे वो 2 लाख रुपया, तब तक चुनाव भी बीत जाएगा तो 2 लाख रुपया उनको नहीं देना पड़ेगा। ये एक चुनावी ललीपप है। महिलाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो महिलाओं को, क्या सारे महिलाओं को ये जो 10,000 रुपया मिल रही है क्या? नहीं, ये सभी महिलाओं को नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। ये कुछ महिलाओं को दिया गया है, और ख़ास करके जो जीविका में जुड़ी हुई है महिला, उस महिलाओं में कुछ महिलाओं को दिया गया है, सभी को नहीं दिया गया है। और ऐसे करते करते पूरा इलेक्शन समाप्त कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि जो बाढ़ पीड़ितों को पैसा मिल पाया है अभी तक? मैं आपसे सत्य घटना बता रही हूँ कि मैं भी बसंतपुर पंचायत से आती हूँ, और अभी तक बसंतपुर पंचायत के एक भी व्यक्ति को बाढ़ राहत नहीं मिली है। जबकि वहाँ का मुखिया, वहाँ का वार्ड धरना पर आए, ब्लॉक को घेराव भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी व्यक्ति का बाढ़ राहत नहीं मिला है। जबकि बसंतपुर पंचायत के कई ऐसे गांव हैं जहां से एक व्यक्ति डूबा भी है। जल जमाव होने के कारण, तेज रफ्तार बाढ़ के होने के कारण व्यक्ति दह गया था। उस परिवार को भी सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बसंतपुर पंचायत के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप लोग ऐसी सरकार को, एनडीए सरकार को, भाजपा सरकार को, आज तक आप लोग ने 90% वोट करते आए, और उसका परिणाम आप लोग को ये मिला कि आप लोग बाढ़ से इतना आप लोग पीड़ित रहे, और एक अपना घर के सदस्य भी खो दिए। वो किसी ना बच्चे का पिता होंगे, किसी पत्नी का पति होंगे, जो व्यक्ति अपना पति भी खो दी, जो पुत्री और पुत्र अपना पिता खो दिया, उस परिवार को भी कोई बाढ़ राहत का सुविधा नहीं मिला। तो मैं विनती करती हूँ बसंतपुर पंचायत से कि आप लोग एनडीए सरकार को वोट ना करें। कैसा लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है? चरम सीमा पर है। अधिक क्या बताऊं मैं, चरम सीमा पर है। खास करके सवर्णों के साथ जो तो किया जा रहा है कि अगर स्वर्ण समाज के बच्चा किसी भी फॉर्म भरने जाता है तो उससे 500 रुपया चार्ज लिया जाता है। वही अगर और कोई पिछड़े वर्ग के जाए, दलित वर्ग के जाए, तो उससे 50 रुपया लिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि वो स्वर्ण के बच्चा महल में रहता है कि कहीं रोड पे, कहीं फुटपाथ पे रहता है। तो इससे बड़ा अब अत्याचार और भ्रष्टाचार क्या कहा जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर स्वर्ण के बच्चा 99% मार्क्स लाता है, फिर भी उसकी किसी न किसी कंपनी के दरवाजे पर गार्ड बना के खड़ा कर दिया जाता है। और वही बच्चा दलित पिछड़े वर्ग के अगर 35% भी लाता है तो इंजीनियर बना दिया जाता है, डॉक्टर बना दिया जाता है, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि हर साल बिहार का किसी ना कहीं जगह पे सुनने को मिलता है कि यहाँ का पुल धंस गया, यहाँ का पुल धंस गया, वहाँ का पुल धंस गया। तो क्यों नहीं धंसेगा भैया? जब 90% लाने वाला, 92% लाने वाला उस कंपनी का गार्ड बन के खड़ा है और 35% वाला इंजीनियर बना है, तब धंसना तो स्वाभाविक है, धंसेगा ही। तो यहाँ कोई भी आवास हो तो वही कर रहे हैं, वहाँ पर 35% वाला इंजीनियर बना है तो धंसेगा ही। तो इससे बड़ा अब तो भ्रष्टाचार क्या हो सकती है बिहार में, चरम सीमा पर है।